अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ों, दो अहम बड़ी ख़बरें हम आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने के लिए जा रहे हैं। पहली ख़बर तो ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ में जेल के अंदर क्या क्या मामला पेश आया। कुछ लोगों ने पीछे कुछ कहा था सोशल मीडिया के ऊपर, अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं एक ख़बर आपको देना चाहता हूँ जो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। मैं आज आपके सामने बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी दो खबरें रखने वाला हूँ। इन दो खबरों को ज़रूरी देख कर जाएँ, मुकम्मल देख कर जाएँ और पूरी जानकारी लेकर जाएँ। और आखिरी में सलमान भाई ने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा है, इस कलाम को ज़रूर सुनकर जाएँ, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए पहले उन दो खबरों को सुनते हैं। क्या दो खबरें हैं? ये हर इंसान जानता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान जानता है कि हर कम्युनिटी में हर किस्म का इंसान है। अच्छे लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी हैं। तो हर मुसलमान क्या एक सा होता है? कहीं किसी मुसलमान ने कोई गुनाह कर दिया तो उसको उसके लिए सज़ा कानून देगा उसको? तो क्या सारे मुसलमान गुनहगार हैं? दिल पर हाथ रखकर हमें बताइए। तो उन मुस्लिम बहनों को वो कह रहा है कि इन जैसे लोगों से आप मेहंदियाँ लगवा रही हो, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, एक नज़र देख लीजिए, बाद में इंशाल्लाह मुफ्ती साहब के बारे में मुकम्मल आपको बताएंगे कि जेल के अंदर क्या क्या मामला पेश आया है, क्या क्या नहीं आया है। वो क्लियर कुछ बातें आई हैं निकल करके सामने। प्लीज़ बने रहना, आधी अधूरी जानकारी लेकर के कभी मत जाना। जब वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो ये दोनों खबरें आप मुकम्मल जान करके जाना। वीडियो को चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पेज पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम इंशाल्लाह हम आपको हमेशा देते रहते हैं। हमारी अपडेट सिर्फ 5-7 मिनट की रहती है, बाकी हम आगे कलाम पढ़ते हैं। और आज जो हमने कलाम पढ़ा है इंशाल्लाह वाकई कहोगे सलमान भाई दिल की कलियां खिल गई। मेरी कोई औकात नहीं, नबी का सदका है जो पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पहले ये दिल्ली का वाकया देखिए, उसके बाद में मुफ्ती साहब के बारे में मुकम्मल बात करेंगे। आइए देखते हैं। बहन जी, हमारी बहन बेटे को बेचा जाता है, हमारी माँ को बेचा जाता है ये लोगों के साथ। नहीं आप खड़े, हमारे हिंदू समाज की कोई नहीं लगाएगी। अरे आप लोगों को शर्म आती है? आप लोगों को अपना धर्म प्यारा है, अपना त्योहार प्यारा है, इन जैसे लोगों के साथ लगा रहे हैं। बताओ, इन जैसी लोगों के साथ लगा रहे हैं। हमारे उधर बिंदु भाई बहने लगा रही है, उधर माता बहने लगा रही है, उनसे लगाइए ना। देखा किस कदर नफरत होने का काम चल रहा है। बुरा इन लोगों ने काम कर रखा है, आपको लोगों को दिखाई नहीं देता। बुर्का पहन के लगा रहे हैं। हिंदुओं का त्योहार हिंदू नहीं मना पाएंगे क्या? ये लोग कौन सा तरीका बुर्का पहन के लगा रहे हैं? अरे आज के दिन सूट पहन लेते, आज आइडेंटिटी छुपा देते। आज भी तुम लोगों को अपना दिखाना था कि बुर्का पहन के हम लगा रहे हैं। ये कौन सा दिखा रहे हो आप लोग? आज के दिन भी तुम लोग दिखा रहे हो कि हम बुर्का पहन के मेहंदी लगा रहे हैं। अगर वो बुर्का पहन के मेहंदी लगा रही है, मतलब वो हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठे हैं। इसका अच्छा पैगाम भी तो आप समझ सकते हो ना अपनी नज़र में, कि भाई हिंदू और मुस्लिम एक जगह बैठी है और मेहंदी लगवा रही हैं। एकता का प्रतीक भी, एकता का पैगाम भी तो हो सकता है, ये मोहब्बत का भी तो पैगाम हो सकता है। लेकिन बुरके से क्या जलन है भाई? असल में यहाँ जलन बुरके से नहीं है, यहाँ जलन मुसलमान से है। कह रहा ना कि इन जैसे लोगों से, इन जैसे लोगों से। जैसे कि ये दोनों जो लेडीज़ हैं, इसके इन लड़कियों की मेहंदियाँ लगा रही हैं, कि जैसे कि इन्होंने कोई कांड कर दिया हो, ये कांड करके यहाँ पर बैठी हों। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बहुत सारे हिंदू लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूं कि वो हमारी वीडियो को देखकर समझते हैं और आगे शेयर भी करते हैं। और आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि ये नफरत बोने का जो काम इन जैसे लोग करते हैं ये आगे ना बढ़े, लोग समझें भाई क्या खता है उनकी। अगर कहीं किसी इलाके में कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून है, उसको कानून हम तो कहते हैं कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो अपराधी है, जो दोषी है। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो प्यार मोहब्बत से काम कर रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत से मेहंदी लगा रही है, लगवाने वाली लगवा नहीं है, तो इनको क्यों जलन हो रही है? जलन यहाँ पर वो कह रहे हैं इन जैसे लोगों से, तो भाई जलन उनसे नहीं है, मुसलमानों से जलन है इन लोगों को। और मुसलमानों से जो हमदर्दी रखते हैं ना, जो हिंदू अमन पसंद लोग हैं, वो सब समझते हैं, समझदार हैं कि हाँ मुसलमानों से हिंदू का काम चल रहा है, हिंदू का मुसलमान से काम चल रहा है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं मेरे अजीज़ों, बहुत सारी नहीं, हिंदुस्तान में 90% ऐसी जगहें निकलेंगी। 10% हम कह नहीं सकते, पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो। चलिए बात लंबी हो जाएगी, मुफ्ती साहब के बारे में आपको मुकम्मल बताते हैं, प्लीज़ बने रहना। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, कुछ लोगों ने जब मुफ्ती सलमान अज़हरी जेल के अंदर थे तो ये कहा था उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत अलील है, उनसे उठा भी नहीं जा रहा है। ये खबर आपके सामने आई होंगी पीछे जब वो जेल के अंदर थे तो। लेकिन बताया जा रहा है कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की तबीयत ख़राब हुई थी जेल के अंदर, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से उसको जोड़ दिया गया। ऐसा कुछ नहीं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हुई है जेल के अंदर, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी के ताल्लुक से कुछ सोशल मीडिया पर यह खबरें निकल करके आई थी पीछे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल के अंदर बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अजीज़ों,
2-3 बातें मैं आपसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की शेयर कर रहा हूँ। जेल के अंदर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीनदारी को बढ़ाया मेरे अज़ीज़ों। बहुत सारे नौजवान ऐसे जेल के अंदर जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी से बहुत कुछ सीखा है जेल के अंदर, नमाज़ पढ़ी है उन्होंने और नमाज़ पढ़ाई भी है मेरे अज़ीज़ों उन्होंने, और किसी तरह की खाने पीने की तंगी वहाँ नहीं आई है मेरे अज़ीज़ों। आप क्या सोच रहे हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से लोग मिले नहीं जा करके? काफ़ी तादाद में लोगों ने उनसे मुलाकात की है जेल के अंदर भी जा करके। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल के अंदर जितने दिन भी वो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। और ये अल्लाह की मर्ज़ी, पता नहीं जेल के अंदर इतने सारे लोगों में से कोई मेरा एक मुसलमान भाई भी अगर मुफ्ती सलमान अजहरी की बातों को सुनकर उसने तौबा कर ली होगी, उसने सच्ची तौबा कर ली होगी, गुनाहों से उसने तौबा कर ली होगी, क्या आप कम समझ रहे हैं इस बात को? अगर तुम्हारी वजह से कोई एक इंसान भी सुधर जाए ना तो इसका बहुत बड़ा अजर आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह बहुत बड़ा सवाब इसका आपको देगा। तो ये अल्लाह की मर्जी से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ है। अल्लाह की मर्जी, जब अल्लाह की मर्जी नहीं थी तो कोई भी ताकत उनको बाहर नहीं निकाल रही थी, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह की मर्जी हुई कि जाओ सलमान अजहरी अब तुम बाहर जाओ, तो कोई ताकत कोई दरो दीवार उनको रोक नहीं सकी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर आ गए, अपने घर कर्नाटका के हुबली में पहुंचे, वहाँ उनका बयान भी सामने आया, कल मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुंबई का क्या मामला है, आज 22 अक्टूबर है और चांद की 18 तारीख है। जैसे हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली थी हमको कि हो सकता है कि 22 तारीख में वो हो सकता है कि मुंबई पहुंचे। तो अब जो डिटेल आएगी इनकी इस बारे में, कहाँ है मुफ्ती साहब, पहला बयान तो कर्नाटका में मस्जिद के अंदर उनका हो गया है ईशा की नमाज के बाद में, लेकिन अभी वो कहाँ पर है इसके ताल्लुक से हम इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे। चलिए कलाम सुन लीजिए, बात लंबी हो गई, कलाम इतना प्यारा है वाकई दिल की कलियाँ खिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो फिर पूरा कलाम सुनना, पहले शुरू के 2 शेर सुन लीजिए। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है तो नमाज कायम करें, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए आपकी तरफ से, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाएं। बड़ी बरकत है इसकी मेरे अजीज़ों, बहुत बरकत है। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है तो नमाज कभी मत छोड़ना मेरे अजीज़। माँ बाप को हमेशा राज़ी रखना और उन भाई बहनों को भी राज़ी रखना जो आपके भाई बहन आपके लिए बचपन में बहुत प्यारे थे, आज वो बड़े हो गए, अपने घर के हो गए, तो आप भूले बैठे हो बहनों को। बहनों से मोहब्बत करो मेरे अज़ीज़ों। ये बहन है वो चीज़ है, अगर बहन के दिल से भी सच्ची दुआ निकल जाए भाई के लिए, तकदीर बदल जाती है मेरे अज़ीज़, तकदीर बदल जाती है। तो भाइयों से और बहनों से भी खूब खूब मोहब्बत करो, उनके रुतबे को, उनके हुकूक को समझो मेरे अज़ीज़ों। आइए कलाम शुरू करते हैं। वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है, बरेली का रज़ा है। वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है, बरेली का रज़ा है। वाज़ह सभी पे आयत कुरान कर गया। सुनियो सुनिए आशिक़ रसूल क्या कहते हैं, वाज़ह सभी पे आयत कुरान कर गया। महफूज सुन्नियों का जो ईमान कर गया, महफूज सुन्नियों का जो ईमान कर गया। तो एहसान का एहसान का जिसके कोई भी हिसाब है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है। वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है। अब सुनिएगा, उठा कलम तो इल्म के दरिया बहा दिए, उठा कलम तो इल्म के दरिया बहा दिए। घर घर नबी के जिक्र के जलसे सजा दिए, घर घर नबी के जिक्र के जलसे सजा दिए। तो सरताज
सरताब इल्म दीन का जो आफताब है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है बरेली का रज़ा है, वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है बरेली का रज़ा है। कहे मचल के या रसूल अल्लाह, अहमद रज़ा ने कंज़ुल ईमान है दिया, अहमद रज़ा ने कंज़ुल ईमान है दिया, हमको रसूल पाक का फैज़ान है दिया, हमको रसूल पाक का फैज़ान है दिया। तो जो मसलक रज़ा पे चले कामयाब है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है। और जिसकी हयात इश्क़ नबी की किताब है, दीवानों सुनो, जिसकी हयात इश्क़ नबी की किताब है, जिसका वजूद वक़्फ़ रिसालत मआब है, जिसका वजूद वक़्फ़ रिसालत मआब है, वो जिस्म-ए नबी जिसमें नबी की खुशबू है, जिसमें नबी की खुशबू है, वो ऐसा गुलाब है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है बरेली का रज़ा है, वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है बरेली का रज़ा है। और सुनिए, गुस्ताखिए रसूल का नशा उतार दे, चाहे तो इसी से मुनाफिक को मार दे, गुस्ताख नबी गुस्ताखिए रसूल का नशा उतार दे, हम चाहे तो इसी से मुनाफिक को मार दे, हम चाहे तो इसी से मुनाफिक को मार दे। अहमद रज़ा अहमद रज़ा के नाम में, अहमद रज़ा के नाम में वो आबताब है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है। तो मेरे अजीज अब मैं आपके सामने मक्ता पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, पसंद आए तो दुआओं से नवाजिए, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, एक बार कहें सुभान अल्लाह और एक बार कहें या हुसैन।
एक बार कहे या अली मुश्किल टली। सुनिए सुनिए। होता है जिसका जिक्र ज़माने में खूब को, होता है जिसका जिक्र ज़माने में खूब को, शोहरत है जिसके फतवे के तकवे के चार सू, शोहरत है जिसके फतवे के तकवे के चार सू। तो सच्चा वालेकुम अस्सलाम। तो सज्जाद हर इमाम का, सज्जाद हर इमाम का वो इंतिखाब है। वो रज़ा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है। वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है भरे वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है बरेली का रज़ा है। तो जैसा भी लगा वही कलाम बस दुआओं से नवाज़े अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इसके कई शेर रह गए, इंशाल्लाह थोड़ी आवाज़ साथ नहीं दे रही है, फिर किसी दिन लाइव में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और कल लाइव चलाया था हमने पूरा दिन, वो हमने वीडियो उसमें लगाई थी। इंशाल्लाह हो सकता है कि आज या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, ये कलाम पूरा दिन आपको सुनने के लिए मिले, यानी ज़ोहर से और इशा तक सुनने के लिए मिले। पूरा दिन सुनना इंशाल्लाह, लाइव चलेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।